31 मई 2015 ये वो दिन था जब एक 20 साला लड़का पहली दफ़ा जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई मैच खेलने कदाफी स्टेडियम में आता है। मगर किसने सोचा था कि यही लड़का अगले कुछ सालों में पाकिस्तान टीम का किंग बनकर उभरेगा। कदाफी स्टेडियम का एक डिसेंट बॉल पिकर, किसने सोचा था एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक कामयाब कैप्टन बनेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे प्लेयर की जो ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़ख्र है बल्कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट के लिए माना जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शान द किंग बाबर आजम। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शोहरत के पीछे कितनी मेहनत, स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस छुपी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम की लाइफ जर्नी, उनका लाइफस्टाइल, कैरियर, स्ट्रगल, लव लाइफ, नेटवर्थ और कुछ ऐसे हाइडन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर आजम का असल नाम मोहम्मद बाबर आजम है और वो 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। बचपन से ही क्रिकेट का जुनून उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। बाबर का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था जहां बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उनका जुनून इस लेवल का था कि किसी भी कमी को कभी रुकावट नहीं बनने दी। बाबर आजम ने अपना क्रिकेट का सफ़र एक आम बॉल पिकर के तौर पर शुरू किया। 2007 में सिर्फ 13 साल की उम्र में कदाफी स्टेडियम में उन्होंने क्राउड के सामने एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा, जिसके बाद वो प्लेयर्स और कोच की नज़रों में आने लगे। बाबर आजम का ताल्लुक एक क्रिकेट लविंग फैमिली से भी है। उनके कजन्स कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल तीनों भाई पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। एंड इन्हीं को देखकर बाबर ने भी छोटी उम्र में क्रिकेट का शौक अपनाया और इन्हीं के फुट स्टेप पर चलकर अपना सफ़र शुरू किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम ने इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई कि सेलेक्टर्स को उनकी टैलेंट को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया। एंड आखिरकार 2015 में उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, बाबर आजम ने अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में कई मुश्किलात का सामना किया। पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी बाबर ने कभी हार नहीं मानी। अपना बैट रिपेयर करवाना भी मुश्किल होता था। फिटनेस और फॉर्म को मेंटेन रखना एक चैलेंज था, बट उन्होंने एकेडमी में घंटों प्रैक्टिस की एंड खुद को प्रूव किया। बाबर आजम ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। हर स्टेप पर मेहनत, लगन और ज़बरदस्त फोकस उनका साथी रहा एंड यही जज्बा था जो उसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनाता गया। बाबर आजम ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़कर क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बनाया। आइए नजर डालते हैं उनके कुछ ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स पर। बाबर आजम उन चंद प्लेयर्स में शामिल है जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 1000, 2000 और 4000 रन्स कंप्लीट किए। ये उनकी कंसिस्टेंसी और वर्ल्ड क्लास बैटिंग का सबूत है। आईसीसी रैंकिंग्स में कई बार टॉप 2 बैट्समैन में शामिल रहे और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो ओडीआई में नंबर 1 रैंक बैट्समैन बन गए थे। बाबर आजम ने 2021 और 2022 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर ये साबित किया कि वो सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। बाबर आजम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के जरिए ये रिकॉर्ड हासिल किया। बाबर ने हर फॉर्मेट में अपनी क्लास साबित की है। टेस्ट मैचेस में स्टेबिलिटी, ओडीआईज में एलिगेंस और T20s में अग्रेशन के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई। और सबसे खास बात, बाबर आजम सिर्फ टॉप बैट्समैन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक कामयाब कैप्टन भी रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को कई मैच विनिंग मोमेंट्स दिए। दोस्तों, बाबर आजम की पर्सनल लाइफ हमेशा से फैंस के लिए एक मिस्ट्री रही है। उनकी शख्सी ज़िंदगी बहुत प्राइवेट है और वो मीडिया में अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कभी ओपनली बात नहीं करते। बट कुछ सालों से कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि बाबर का रिश्ता उनकी कज़न के साथ तय हो चुका है और फैमिली के करीबी लोग कहते हैं कि दोनों की इंगेजमेंट भी हो चुकी है। हालांकि बाबर ने कभी पब्लिकली इसकी तस्दीक नहीं की। उनका नाम कभी कभी किसी अननोन गर्ल के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन वो सब सिर्फ अफवाहें निकली। बाबर हमेशा मीडिया से दूर रहने वाले और अपनी फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रखने वाले शख्स है। उनका कहना है, मैं अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। अब तक बाबर आजम ऑफिशियली सिंगल है, लेकिन शादी के प्लान्स के बारे में फैंस इंतज़ार कर रहे हैं। बाबर आजम का लाइफस्टाइल बिल्कुल उनकी बैटिंग की तरह क्लासी और एलिगेंट है। वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मशहूर है, लेकिन उनका टेस्ट काफ़ी रिफाइंड है। बाबर आजम का लाहौर में एक लग्जरियस हाउस है। ये घर मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन का एक शाकार है। इस घर में इंडोर जिम, ट्रॉफी शोकेस रूम और एक पीसफुल लॉन भी है जहां वो रिलैक्स करते हैं। कार के मामले में भी बाबर काफ़ी स्टाइलिश है। उनके गैराज में कुछ प्रीमियम कार्स अवेलेबल है, जैसे कि ऑडी A5, टोयोटा लैंड क्रूजर एंड होंडाई। बाबर फ्लैशी लाइफस्टाइल से दूर रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी लेते हैं वो क्लासी होता है, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी जैसा। बाबर आजम आज के दौर के सिर्फ एक सुपरस्टार क्रिकेटर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी इनकम सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि इंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स और एड्स से भी होती है।
उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 2025 तक $5 मिलियन तक बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 140 करोड़ बनती है। बाबर आजम को पीसीबी के कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स के तहत मंथली 1.5 to 2 मिलियन रुपीस मिलते हैं सिर्फ सैलरी के तौर पर। एंड मैच फीसिस की अगर बात करें तो हर ओडीआई टेस्ट और T20 मैच के लिए उनको अलग मैच फीस मिलती है। जैसे कि टेस्ट मैच फी 8,38,000 पर मैच, ओडीआई मैच फी 5,15,000 पर मैच एंड T20 मैच फी 3,72,000 पर मैच मिलती है। एंड इसके अलावा मैन ऑफ द मैच एंड बोनसेस अलग से शामिल है। बाबर आजम ने कई बड़े ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें पेप्सी, हेड एंड शोल्डर्स, ग्रैनिकोल्स, HBL एंड ओप्पो मोबाइल शामिल है। उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। अब बात करते हैं बाबर आजम के कुछ अनाउंस्ड फैक्ट्स के बारे में। बाबर आजम ने क्रिकेट का सफर बॉल पिकर के तौर पर शुरू किया। वो स्टेडियम में बाउंड्री पर लेजेंड्स को देखकर इंस्पायर होते थे और उनसे सीखते थे। बाबर को लजीज डिशेस खाने का भी बहुत शौक है, खासकर स्पाइसी पाकिस्तानी डिशेस का। उनकी फेवरेट डिश बिरयानी है और जब भी ब्रेक मिलती है वो ज़रूर बिरयानी इंजॉय करते हैं। जहां वो फील्ड पर काम और कंपोज नज़र आते हैं, वहां असल ज़िंदगी में वो बहुत शाय और रिजर्व है। मीडिया से दूर रहना उनको ज़्यादा पसंद है। बाबर आजम हर रोज़ 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और फिटनेस ही सक्सेस का राज है और इस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दोस्तों, बाबर आजम सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। वो प्रूफ है इस बात का कि अगर लगन, मेहनत और कंसिस्टेंसी हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि सपने चाहे जितने बड़े हो, उन्हें हासिल करने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से गुजरता है। आज बाबर आजम दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में शामिल है, लेकिन उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। असली कहानी अभी बाकी है। अगर आपको बाबर आजम की ये इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड बताएं कि आपका फेवरेट बाबर मोमेंट कौन सा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का इंस्पायरिंग कंटेंट लाते रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।